साल जब कार्तिक मास का कृष्ण पक्ष आता है तब त्रयोदशी की तिथि का बड़ा ही विलक्षण महत्व होता है। इसी दिन को हम सब धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जानते हैं। अब जरा ध्यान देना, ये कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन स्वयं भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर, और उनके साथ ही धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी भी अपने संपूर्ण वैभव और कृपा रूप में सागर मंथन से अवतरित हुई थी। यही कारण है कि इस दिन को आरोग्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। भक्तों, जब ये दिन आता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं देवत्व पृथ्वी पर उतर आया हो और घर घर में दीपों की पंक्तियां उसके स्वागत में खड़ी हों। अब तुम सब सोचते होगे, धनतेरस मनाने का मतलब सिर्फ सोना चांदी खरीद लेना, बस इतना ही तो नहीं है बेटे बेटियों। नहीं, धनतेरस का असली अर्थ है अपने भीतर जो अंधकार है, जो आलस्य है, जो नकारात्मकता है, उसे दूर करना और अपने जीवन में प्रकाश का स्वागत करना। माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ स्वच्छता है, जहाँ श्रद्धा है और जहाँ सच्चा भाव है। इसलिए जो अपने घर को, अपने मन को, अपने कर्मों को पवित्र कर लेता है, उसी के द्वार पर देवी लक्ष्मी आती है। अब सुनो, 2025 में जो धनतेरस आने वाली है वो दिन शनिवार का है, 18 अक्टूबर का शुभ दिन। उस दिन त्रयोदशी तिथि संध्या काल में प्रारंभ होगी और प्रादोष काल तक रहेगी। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति उस समय माँ लक्ष्मी, धनवंतरी भगवान और कुबेर देव की पूजा करता है, उसके घर में स्थायी धन का वास हो जाता है। स्थिर लग्न का समय होता है और स्थिर लग्न में की गई पूजा से माँ लक्ष्मी कभी घर छोड़कर नहीं जाती। अब कई लोग कहते हैं गुरुदेव हम तो सोना नहीं खरीद सकते ना चांदी, तो क्या करें? भक्तों, सोना चांदी खरीदना शुभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा शुभ है श्रद्धा के साथ कुछ भी छोटा सा प्रतीकात्मक वस्त्र या वस्तु खरीद लेना। धन केवल रुपयों का नाम नहीं होता बेटा, धन तो वह ऊर्जा है जो आपके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और संतोष के रूप में प्रवाहित होती है। सुनो, अब अपने मन के द्वार खोलकर धनतेरस के दिन जो व्यक्ति पवित्र भावना से मिट्टी का दीपक जलाता है, उसके घर की लक्ष्मी जागृत हो जाती है। माँ लक्ष्मी सिर्फ सोने में नहीं बसती, माँ तो उस भाव में बसती हैं जिसमें प्रेम और समर्पण हो। इसलिए मैंने अक्सर कहा है कि धनतेरस वाले दिन एक छोटी सी झाड़ू जरूर खरीदो, क्योंकि झाड़ू का अर्थ केवल सफाई नहीं है। झाड़ू उस प्रतीक का नाम है जो दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकाल देती है। माँ लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती हैं वहां कूड़ा नहीं रह सकता, जिस घर में सफाई है वहां दरिद्रता नहीं ठहरती। अब मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूं कि इस दिन कौन सी साधारण दिखने वाली चीजें हैं जो अगर श्रद्धा से खरीदी जाएं तो वो घर में समृद्धि का द्वार खोल देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पान के पत्ते की। पान का पत्ता बेटा केवल पूजा सामग्री नहीं बल्कि ये देवी शक्ति का प्रतीक है। इसमें माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती तीनों का वास माना गया है। यदि इस दिन 2 या 5 पान के पत्ते खरीद कर माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किए जाएं तो घर में देवी का वास होता है। ये इतना सस्ता उपाय है, लेकिन इसका परिणाम अमूल्य होता है। दीपावली के बाद जब पूजा का कार्य समाप्त हो जाए तो इन पत्तों को जल में प्रवाहित कर देना। आदर से करना बेटे, लोभ से नहीं। अब सुनो, दूसरी वस्तु हल्दी। भक्तों, हल्दी कोई सामान्य चीज नहीं है। हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है। वह ऊर्जा है गुरु ग्रह की और घर में शुभता बढ़ाने का माध्यम है। अगर किसी के पास सोना खरीदने की क्षमता न हो तो सिर्फ 2 गांठ साबुत हल्दी खरीद लो। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों प्रसन्न होते हैं। ये हल्दी जब तुम तिजोरी में रखोगे तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, धन का प्रवाह बढ़ता है, क्योंकि जहां विष्णु हैं वहां लक्ष्मी स्वयं चली आती हैं।